दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एसआईआर प्रणाली की। यह प्रणाली किस प्रकार से कार्य करती है और क्या है इसका उद्देश्य। तो एसआईआर प्रणाली निर्वाचन आयोग भारत सरकार द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति अपने मताधिकार से वंचित ना रहने पाए। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन आयोग ने तो इसे कुछ वर्गीकरण में से विभाजित किया है, जैसे कि ABCDE, इस हिसाब से उसने विभाजित किया हुआ है। लेकिन हम इसे आसान भाषा में कैसे समझते हैं, आइए हम इसे बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपने BLO के माध्यम से या स्वयं भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड करके आप इसे खुद भी भर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके सामने एक फॉर्म खुला हुआ है जिसे इम्यूरेशन फॉर्म गणना पत्र कहा जाता है। जो सबसे ऊपर आप यहाँ पर देख रहे हैं जहां पर ये स्प्रिंग हो रहा है, यहाँ पर आपको अपने BLO का नाम भरना है। यदि आपने ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड किया है तो वहां पर आपकी जानकारी आपके विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पर आपके BLO का नाम पहले से ही भरा हुआ मिलेगा। साथ ही आप यहाँ पर जो देख रहे हैं जहां पर ये रेड क्रॉस आ रहा है, यहाँ पर आपको अपनी सारी जानकारी भरनी है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल ID, माता का नाम, पिता का नाम, आपकी समस्त जानकारी आपको यहाँ पर भरना है। जहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिख रहा है वहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ ही भरनी है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो ऊपर आपको जानकारी दिख रही है लेफ्ट और राइट कॉर्नर में, यहाँ पर आपको पहले से ही आपकी जानकारी फुलफिल मिलेगी। और ये जो नया आपको फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपनी न्यू फोटो लगानी है। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ की, तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है जिसका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड हुआ है या BLO से प्राप्त हुआ है। इसी को इमिग्रेशन फॉर्म या गणना प्रपत्र कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर आधार नंबर का जो ऑप्शनल दिख रहा है, यहाँ पर आप अपना आधार नंबर भरें। साथ ही जो मोबाइल नंबर दिख रहा है वहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। फादर की इंफॉर्मेशन भरना है। जो भी वहां पर इंफॉर्मेशन मांगी गई वहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन भर दें। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, जिस भी महिला की शादी हो गई है तो क्या वो यहाँ पर अपने पिता का नाम भरेगी? तो हाँ, वो यहाँ पर अपने पिता का नाम भरेगी ही। साथ ही यहाँ पर जो फादर का एपिक नंबर है ये ऑप्शनल है, अगर हो तो आप भर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। माता का नाम भरें, मदर का एपिक नंबर भरें। साथ ही अब यहाँ पर हम बात करें जिस भी बहू बेटी की शादी हुई है, ये सपोज नेम करके जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको अपने पति का नाम भरना है। यदि पति फॉर्म भर रहा है तो पत्नी का नाम भरना है और उसी के नीचे आप अपना यहाँ पर एपिक नंबर भी डालेंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बता दिया, अगर पति फॉर्म भर रहा है तो पत्नी का नाम भरेगा और पत्नी भर रही है तो पति का नाम भरेगा। ये दोनों कॉलम जरूरी हैं जिसमें आपको भरना ही होता है। अपनी सारी जानकारी स्पष्ट रूप से यहाँ पर प्रदर्शित करें जिससे कि आपका डेटा इलेक्शन कमीशन द्वारा यहाँ पर मैच किया जाएगा। इसके साथ ही अब हम आपको जो नीचे बता रहे हैं, यहाँ पर जो नीचे 2 कॉलम दिख रहे हैं, इस 2 कॉलम में अब हमें जानकारी भरनी है। जो भारत सरकार ने अभी घोषणा की है कि 2002 और 2003, कुछ राज्यों में 2003 की वोटर लिस्ट है और कुछ राज्यों में 2002 की वोटर लिस्ट है। इसमें ये जो रेड क्रॉस यहाँ पर दिख रहा है, इनमें आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है, जिसमें से फॉर्म के बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं जहां पर लिखा हुआ है डिटेल ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट SIR, यहाँ पर जो आपकी 2002 की वोटर लिस्ट है उसके हिसाब के से आपको यहाँ पर जानकारी भरनी होगी। यदि आपका नाम 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको यहाँ पर उसकी सारी जानकारी देनी होगी। लेकिन उसी कंडीशन में यदि आपका नाम इस 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था तो आपको ये कॉलम को छोड़ देना है। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि ये दोनों कॉलम आपको भरने हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो वोटर लिस्ट आपके सामने दिख रही है, इसी वोटर लिस्ट के हिसाब से आपको अपना नाम चेक करना है कि 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में हम लोगों का नाम या हमारा नाम उस लिस्ट में था ये नहीं। इस प्रकार से वोटर लिस्ट आपके सामने आएगी आपके विधानसभा क्षेत्र की। ये लिस्ट आपके BLO से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, BLO के पास ये लिस्ट उपलब्ध है, या ऑनलाइन अपने विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इसमें आपको अपना नाम देखना है, सीरियल नंबर के हिसाब से यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। ये संपूर्ण वोटर लिस्ट आपको आपके BLO से या इलेक्शन कमीशन की जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है उससे आपको यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, अब मैं आपको बता दूं, ये जो सीरियल नंबर है ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये जानकारी आपको भरनी है। ये आपका नाम मिल गया, ये आपका विधानसभा का क्षेत्र का नाम है
और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है। अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था तभी इस कॉलम को आप भरेंगे। उसके बाद उसी वोटर लिस्ट में आपको अपना एपिक नंबर मिल जाएगा, जो आपको वोटर लिस्ट में लिखा हुआ है वही आप यहाँ पर भरें। साथ ही अपने रिलेटिव का नाम जो उसमें दिया हुआ है, पहले से ही वोटर लिस्ट में आपको जो नाम दिया होगा वही सेम जानकारी आपको यहाँ पर फुलफिल करनी है। और ये सारी जानकारी आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और आपका सभी जानकारी आप यहाँ पर भर दें। साथ ही जो एसी नंबर है वो भी आपको आपकी वोटर लिस्ट में ही मिलेगा। और ये पार्ट नंबर जो होता है ये हर वोटर लिस्ट के हिसाब से अलग अलग होता है, तो वोटर लिस्ट में चेक कर लें क्या पार्ट नंबर दिया हुआ है, वही पार्ट नंबर आपको यहाँ पर भरना है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर सीरियल नंबर की बात कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये जो सीरियल नंबर दिख रहा है यही सीरियल नंबर आपको उस वाले ऑप्शन में भरना है जहां पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं इसी के साथ ये वाले कॉलम की, जहां पर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था तब आपको इस फॉर्म को भरना है, इस वाले ऑप्शन को भरना है। इस समय आप अपने रिलेटिव का नाम भरेंगे जिसका नाम 2003 या 2002 की वोटर लिस्ट में था। जैसे कि माता पिता, दादा दादी का नाम आप यहाँ पर भर सकते हैं, या कोई गार्जियन से जिसके साथ वो रह रहे हैं तो उनका नाम यहाँ पर भर सकते हैं। ये भी नाम आपको अपना ही नाम यहाँ पर भरना है। जो भी गार्जियंस हैं, अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था तब आपको यहाँ पर अपनी जानकारी यहाँ पर ना भरते हुए अपने सभी परिवार की जानकारी भरना है जिनका नाम 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद था। और जिनका 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में था उसे सिर्फ ये बाईं तरफ का कॉलम ही आपको भरना है और इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। यहाँ पर आपको अपनी सारी जानकारी डालनी है, अपने रिश्तेदारों की जैसे माता पिता, भाई बहन की, यहाँ पर सारी जानकारी आप डाल दें। और जो बहुएं हैं वो अपने परिवार से अपनी जानकारी इकट्ठी करके डालें। ऐसा नहीं कि आपकी शादी हो गई तो आप यहाँ पर अपने फादर का नाम नहीं डालेंगे, नहीं, आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम डालना पड़ेगा। जो भी रिलेशनशिप है, जैसे पिता है तो पिताजी का नाम डालेंगे, माता है तो माताजी का नाम डालेंगे। और जिनके पिता एक्सपायर हो चुके हैं वो ये जानकारी ना भरें, उनका नाम अगर 2002 की वोटर लिस्ट में था तो आप यहाँ पर उसे खाली छोड़ सकते हैं। यद्यपि आपको ये फॉर्म भरना है, इसमें आपने अपने रिश्तेदारों की जानकारी भरनी है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, अकाउंट नंबर, एसी नंबर जो मैंने आपको बताया, एसी नेम जो वोटर लिस्ट में मिल जाएगा एसी नंबर, उसी के साथ ही पार्ट नंबर जो मैंने आपको बताया आपकी वोटर लिस्ट में स्पष्ट रूप से दर्शित है, और सीरियल नंबर जैसे कि हमने अभी यहाँ पर भरा हुआ है। इसी प्रकार से आपको अपनी ये फॉर्म को फिल करना है और आपको अपने संबंधित बीएलओ को ये सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा के ये 2 फॉर्म आपको देगा 2 पार्ट में, इसमें आपको साइन करके और आपको ये फॉर्म अपने बीएलओ को जमा कराना है। साथ ही यहाँ पर बीएलओ अपने सिग्नेचर करेगा और यह जानकारी आप तक पहुंच जाएगी और यही अपडेट हो जाएगा। यही उद्देश्य है एसआईआर का और यही उद्देश्य के साथ भारत निर्वाचन आयोग ने इस स्कीम को शुरू किया हुआ है। धन्यवाद।